बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी स्टिचिंग। आज मैं आपको अब बाजू की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, और वह भी वजाहत के साथ। यूँ तो यूट्यूब चैनल में बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मेरी इस वीडियो में बहुत सी ही आसानी और वजाहत के साथ तमाम पॉइंट्स की निशानदेही की गई है, जिसे आप फॉलो करके पफ बाजू की कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कटिंग में हमें कपड़े की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी कि हम आम कपड़े की रखते हैं, बस लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे मैंने बाजू को फोल्ड करके बिछा लिया। इसकी हमने 4 तह ली है। इसकी जो चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 28 इंच रखी है। अब हम कमीज़ के कंधे का राउंड चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कंधे का राउंड इस तरीके से हमने चेक करना है, और ये 10.5 इंच है, इसीलिए मैंने आधा इंच बढ़ा के 11 इंच रखा है कंधे की चौड़ाई को। आप अपने हिसाब से कपड़ा रख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने लिया है वो 7 इंच लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपने चुन्नटी डालनी है उतने हिसाब से आप रख सकते हैं। 7 इंच में सही रहेगा, उसमें ज़्यादा चुन्नटी नहीं डलती, तो ये मैंने 7 इंच रखा है। इसीलिए नीचे से भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूँगी, एक इधर भी निशान लगा दूँगी और लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऊपर से नीचे तक। अब ये जो मैंने लाइन लगा दी है, इतना हिस्सा अभी हमें उस पर काम नहीं करना। और यहाँ जो मैं आप ये देख रहे हैं, ये जोड़ डाला हुआ है, यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन बना दूँगी। इस तरह से ये जोड़ छुप जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये अगर कमीज़ में आपने जोड़ भी है तो उसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया। सेम वही तरीका है जिस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं। नीचे मैंने उसी तरह से ही 3 इंच का निशान लगा दिया। अब मैंने उसके ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब जितनी भी हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हमने नाप लेना है। यहाँ पे मैंने जो लाइन रखी है उसका नाप जो है 9 इंच बनता है, तो 9 इंच का जो अब हमने हाफ लेना है, तो यहाँ पे 4.5 पर मैं निशान लगा दूँ। अब उसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी आपको की कटिंग का तरीका बताया था, सेम उसी तरह से हमने इसमें लाइन लगा देनी है। अब हमने इसका राउंड चेक कर लेना है, और जहाँ पे 10.5 आए वहाँ पर निशान लगा देना है। जी, ये मैंने 10.5 पर निशान लगा दिया। अब हमने यहाँ पर जो लाइन लगाई थी, 7 इंच का निशान लगाया था, अब उस पर हमने सेम इसी तरह से निशान लगाना है जैसे कि 2 इंच का निशान लगाया था और ये लाइन ड्रॉ की। वहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था, इधर हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है, और नीचे जहाँ 10.5 पर निशान लगाया था वहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वैसे तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखा सकती थी ऊपर से इसी तरह से कंधे की, लेकिन निशान जब डल जाएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से कटिंग करनी है। अब मैंने जो नाप लिया है वो 13 इंच था। 13 इंच का मैंने हाफ लिया, तो ये 6.5 इंच आता है। 6.5 पर मैंने इधर निशान लगा दिया है। अब हम स्केल की मदद से उसी तरह से लाइन लगा देंगे। दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही निशान लगाऊंगी। ये बहुत इजीली तरीका है, और आपको भी आसानी से पता चल जाएगा कि हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। यह आपकी ही आसानी के लिए मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है, वरना तो मैं वैसे भी कटिंग कर सकती थी। ये देखिए, अब हमने जिस तरीके से लाइन लगाई है उसी पे ही हमने ऐसे कटिंग कर देनी है। अब ऊपर से नीचे तक हमने यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा कट लगा देना है, और यहाँ तक हमने चुन्नटी डाल देनी है। ये मैंने ऊपर भी कट लगा दिया है और यहाँ पर भी मैंने कट लगा दिया। अब मैंने बाजू की कटिंग उसी तरीके से कर देती हूँ जितना कि मुझे बाजू चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 5.5 पर निशान लगा दूँगी। बाजू के जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर मैंने निशान लगाया है 5.5 का, और पूरी एक लंबी एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। 5.5 पर निशान लगाया है, और 5.5 से ही हमने आगे इसकी पूरी एक लाइन मैंने खींच दी। अब इस पर मैंने कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, हमने चुन्नट इस तरीके से डालनी है नीचे तक, और उसके बाद आप इंचेस टेप से भी नाप लिए कि आपका कंधा राउंड कितना हो गया। इधर इस तरह से निशान लगा दें आप। इस तरह से आपने फोल्ड कर लें, चुन्नटी डालकर देख लें और इसको नाप लें कि आपका कंधा राउंड कितना है। अब मैंने इधर से भी निशान कट लगा दिया है, ताकि हमने यहाँ तक जो सिलाई करेंगे तो फिर आसानी रहेगी। अब मैं ये निशान जो लगा रही हूँ यहाँ पर मैंने सिलाई करनी है। 5.5 का कपड़ा रखा था मैंने आगे से, तो अब मैंने 5 इंच पर मैंने निशान लगाकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है नीचे तक 1/2 इंच पर। ये पूरी एक लाइन अब खींचेगी हाफ पर। इसी तरह से ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ मैंने लाइन लगा दी है। इस तरह से जब सिलाई करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब ये देख लें, चुन्नट डालने के बाद आप इसको नाप लें कि आपका नाप कितना है।
तो मेरा इसी तरह से 10.5 नाप आता है। कमीज़ का जो बाजू बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको चुन्नटी डालकर फिर आपको दिखा देती हूँ कि इसकी चुन्नटी मैंने किस तरीके से डालनी है। यहाँ पे मैंने बाजू का पूरा बिछा दिया है। अब जहाँ पे हमने कट लगाया था, यहाँ पे मैंने ये देखें कट लगाया है, इसी को हमने इस तरीके से बारीक बारीक सी चुन्नटी लेकर आते रहना है और वहाँ तक हमने निशान लगाना है जहाँ पर ये मैंने, वहीं पर ही हमने चुन्नटी डालते रहना है जहाँ तक ये निशान है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने चुन्नटी डालनी है, यानी कि आमने सामने हमने चुन्नटी डालनी है। चलें अब मैं स्टिचिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा वाज़ेह पता चल जाएगा। ये जो मैंने कट लगाया है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इस तरह इसके बारीक बारीक सी चुन्नटी डालनी है। देख लें आपके सामने मैं कर रही हूँ। अब जहाँ पे ये कट लगा हुआ है वहाँ से हमने चुन्नटी डालना शुरू कर देना है। इसी तरह से बाकी चुन्नटी भी आहिस्ता आहिस्ता देखिए मैंने डालती रहूँगी ताकि आपको भी पता चल जाए। ये बारीक बारीक सी चुन्नटी आपने डालते रहना है। यहाँ जो कट लगा हुआ है बस यहाँ तक। उसके बाद हमने दूसरी तरफ से चुन्नटी डालनी है। जितनी इसकी गिनती कर लें आपकी कितनी चुन्नटी रखी है, इतनी ही हमने दूसरी तरफ से भी चुन्नटी डालनी है। अब हमने इसको उसके बराबर में करके फिर इस तरीके से हमने चुन्नटी डाली, यानी कि आमने सामने इस तरह, और बाकी सारी चुन्नटी नीचे तक हम डालते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। ये देखें बिल्कुल बराबर सिलाई हो गई है और इसकी चुन्नटें देखें कितनी प्यारी आई हैं और बहुत अच्छा पफ बन गया है। ये देखें बराबर सब मैंने चुन्नटें डाली हैं। अब इसका हमने दरमियान से भी पकड़ कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आपने इतनी चुन्नटें डाली है मैंने, और यहाँ पर जो निशान लगाया था, कट लगाया था, वहाँ तक मैंने इसकी चुन्नटें डाली हैं। अब मैं कमीज़ पे बाजू लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इस साइड पर सिलाई जो हम करते हैं वो ही कर रही हूँ मैं। ये देखें ये मैंने सिलाई लगा दी और जिस तरीके से बाजू लगाते हैं सेम वही तरीका है। यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से ये पट्टी लगा दी है। जोड़ था वो भी अब नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ पे मैंने कमीज़ का जो कपड़ा था उसी का ही मैंने ये पीस लगा दिया है। देखें कितना प्यारा लग रहा है और वो जो जोड़ था वो भी छुप गया है। आप इधर कोई लैस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपका जोड़ है तो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।